सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खान साहब की अपोजिशन में जो बंदा भी आएगा ना, उसको खतरनाक रिस्पॉन्स का सामना तो करना पड़ेगा। अच्छा। तो जब भी खान साहब लिटिगेशन में जाएँगे, पॉपुलैरिटी उनकी राइज़ ही करेगी, उसपे बूम ही आएगा। क्या आपको लग रहा है कि किसी ज़ायचे में कुछ आ रहा है कि पॉसिबल हो सकता है कि पीटीआई गवर्नमेंट बना जाए? 70 टू 80% चांसेज़ हैं। पीटीआई के। बिल्कुल। इमरान खान साहब के मुकदमात के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कब तक आपको लग रहा है कि उनमें कुछ नरमियाँ आएँगी या वो खत्म होंगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, सितारा शनास हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और मैं ये बताता चलूँ कि इनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो बहुत हद तक कामयाब भी हुई हैं और थोड़े अरसे पहले इन्होंने बहुत सी प्रेडिक्शंस की जो कि बिल्कुल ठीक साबित हुई हैं। हम इनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि अब जो हालात चल रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस अभी होके चुके हैं और अब यही कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना पाएगी, कौन सी पार्टी आगे आएगी क्योंकि एक खिचड़ी सी पक चुकी है। इनसे यही जानते हैं हम कि अब आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे ये बताएँ कि मौजूदा हालात जो भी कुछ चल रहे हैं, इलेक्शंस हो चुके हैं, बिल्कुल। तो ये क्या समझते हैं खिचड़ी क्यों पकी है? 8 फरवरी जो डेट रखी गई ना इलेक्शंस की, इस टाइम में एक ग्रहण लग रहा था जो मैंने अपने कुछ ही दिनों पहले जो इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये जो 8 फरवरी जो डेट रखी है ना, यही नहीं सही। इस वजह से जो ग्रहण लगने की वजह से जो इम्पैक्ट आएँगे, जो इफ़ेक्ट आएँगे वो आप देखेंगे। हुँ। तो वो आपने देखे। अब होता ये है कि जब ग्रहण लगता है ना तो सबसे पहले हम मून को ही देखते हैं कि मून जो है वो वीनस के साथ था। अब ग्रहण कैसे लगा? मून जो है वो ट्रांज़िट करके 8 फरवरी को सन के साथ आ गया, तो ग्रहण लग गया। अब उसकी वजह से ये है कि एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाती है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल राहु वाले इम्पैक्ट देता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना, कि आप जो हकीकत होती है वो सामने नहीं आती। कुछ ना कुछ अंदर खाते जो है ना कुछ अनयूजुअल होता है, ठीक हुँ, है? जो रियलिटी से थोड़ा-सा ना हुँ, अलग होता है। तो होता ये है कि वीनस के साथ जब मून आया, तो पब्लिक का जो रुझान था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब वो खान साहब की तरफ ज़्यादा बढ़ गया इस वजह से क्योंकि खान साहब का पैदाइशी ढांचा ही बहुत अच्छा है। अच्छा। मैंने सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खान साहब की अपोज़िशन में जो बंदा भी आएगा ना, उसको खतरनाक रिस्पॉन्स का सामना तो करना पड़ेगा। अच्छा। तो जब भी खान साहब लिटिगेशन में जाएँगे, पॉपुलैरिटी उनकी राइज़ ही करेगी, उस पे बूम ही आएगा। अब जब वीनस के साथ जब मून जब ट्रांज़िट किया, तो अवाम जो है वो निकली बाहर, हुँ। उन्होंने जो है वो बगावत की और सपोर्ट किया, मून के हक में? मून के हक में, ठीक है ना? अच्छा। खान साहब के हक में बगावत की और सही है। मामला जो है वो फ़ेवर में आए, इवन कि जो है हुँ, वो औरतें भी निकली। अब वीनस जो है वो हम देखते हैं लेडीज़ को देखते हैं, फीमेल प्लैनेट है एक, तो हुँ। औरतों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है, ओह ठीक है ना? हो, हो! औरतों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। तो जब मून निकला और फिर जो है वो मार्स में आ गया, तो मार्स जब आया तो आपने देखा कि अफ़रा-तफ़री मची और मामला जो है वो थोड़े से हंगामी सूरत-ए-हाल जो है वो इख्तियार कर गया। अब ये हुआ कि फ़ोर्सेज़ एक्टिव हो गई। सही है। जितने भी फ़ोर्सेज़ हैं आपने देखा पुलिस के नाके देखे और हुँ, पुलिस और जो आर्मी आपको एक्टिव होती नज़र आई उनके वीनस मून जो था वो मार्स के साथ अब आ हुँ, गया। अब ये है कि अब मीडिया शोर कर रहा है, हुँ। अब मीडिया एक्टिव है। उसकी वजह ये है कि अब मून बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मरकरी के, समझ रहे हैं? तो अब जो है वो अब ग्रहण जो है वो उसका जो असल इम्पैक्ट है वो अब आना है क्योंकि अब हुकूमत पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। हुँ, अब हुकूमत हमें जो है वो हॉट टॉपिक हुकूमत का है कि कौन बनती है, कौन एग्ज़िस्ट करता है, कौन ताकत में आता है, किसकी फ़ेवर में मामला जाते हैं। अब जो है वो मून बहुत ज़्यादा क्लोज़ली कंजंक्ट हो गया सन के, अब असल ग्रहण लगा है। तो अब इसके जो है वो आपको वाज़िया जो है वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे 1 से 2 दिन में जब मून ट्रांज़िट करेगा एक्वेरियस साइन में। ठीक है। अब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देखता हूँ, तो जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनका जो एक लिहाज़ से उनका एक्वेरियस साइन भी बनता है क्योंकि मून उनका एक्वेरियस का है। तो सैटर्न जो है वो इस वक़्त कुंभ राशि में है, तो ज़िम्मेदारी मुझे मियाँ साहब के ऊपर ही आती नज़र आती है। बेशक वो इस वक़्त 2 तिहाई अक्सरियत से नहीं जीते, वो इस वक़्त पोज़ीशन वाइज़ वीक हैं, वफ़ाक में उन्हें सर उनकी तो एक तिहाई भी नहीं आ रही। बिल्कुल, पर ये है कि अब उनको कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, ये मैंने पहले भी कहा था कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। इस बार जो भी बंदा आएगा इक़्तिदार में वो समझ लें सपोर्ट के बगैर नहीं आ सकता। वो जो है वो अ, आपस में बाहमी इत्तेफ़ाक के बगैर नहीं आ सकते। सबसे साहब मुझे आप ये बताएँ कि आपने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब के आसार आपको कुछ लग रहे हैं। बट ज़्यादा तो सीट्स जो हैं वो पीटीआई के पास हैं, पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि ये क्या आपका लगता है कि पीटीआई वाले इस चीज़ को मान लेंगे? देखें जी, जब भी ग्रहण लगता है ना, तो सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। उसमें आप कुछ मतलब कि हतमी राय नहीं दे सकते कि कौन आता है। हाँ, मैं आपको सिर्फ़ ये बता सकता हूँ कि अगर खान साहब आ जाते हैं,
ठीक है ना? खान साहब जो है वो लीड कर जाते हैं और हुकूमत बना जाते हैं। बाकी जो है वो अपोज़िशन में आ जाते हैं लोग, जितनी भी पार्टीज़ हैं, हुँ। पीपी है, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, अपोज़िशन में आ जाती है और खान साहब हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो फिर ये होगा कि खान साहब का जो टन्योर है हुकूमत का वो पूरा नहीं होगा। उसमें ब्रेक आएगा पहले की तरह, क्योंकि वो जिस महादशा में है वो अच्छी नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें किसी न किसी तरीके से उसने गिराना है। तो अगर इक़्तिदार में आते हैं, खड़े हो जाते हैं, पीएम की कुर्सी दोबारा उस पे फ़ाइज़ होने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि किसी ज़ायचे में कुछ आ रहा है कि पॉसिबल हो सकता है कि पीटीआई गवर्नमेंट बना जाए? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि 70 टू 80% चांसेज़ हैं। पीटीआई के? बिल्कुल, चांसेस हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि खान साहब का जो पैदाइशी ज़ायचा है ना, वो बहुत पावरफुल है, ठीक है? खान साहब जब भी गिरेंगे ना, उनकी पॉपुलैरिटी में इज़ाफ़ा होगा। ये अल्लाह की तरफ से उनके ज़ायचे में कुछ ऐसे मामलात हैं, उनके ऊपर गैबी इमदाद बहुत ज़्यादा है, अल्लाह हुँ। का फ़ज़ल बहुत ज़्यादा है। वो जब भी इवन के उनके जो किए गए गलत फ़ैसले भी उनके सम टाइम ना उनकी फ़ेवर में चले जाते हैं। तो ऐसा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि अगर ये इक़्तिदार में आते हैं, कुर्सी सँभाल जाते हैं, पीएम की कुर्सी पे फ़ाइज़ होने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो जो कुर्सी है, वो ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगी। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जो ज़ायचे में नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस महादशा में पिछले 2018 में ये फ़ाइज़ हुए, तो उसी महादशा में ये भी हैं और वो महादशा जो है वो बड़ी लंबी है। तो सर मुझे ये बताएँ आपने पीटीआई के लिए 80% की प्रेडिक्शन कर दी है। हुँ, बट आपने कहा कि अगर ये हो गया तो डेढ़ 2 साल आई थिंक आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, चल बिल्कुल, पाएगी। बिल्कुल। अगर 20% को हम देखें जो आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन गवर्नमेंट बनाए, बिल्कुल। तो इसके क्या आफ्टर शॉक्स आएँगे और इसके बाद ये हुकूमत कितनी देर रह पाएगी? पीटीआई की? पीएमएलएन की? पीएमएलएन की। देखें जी, पीएमएलएन का जो जो चेयरमैन है ना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनका ज़ायचा भी जो है वो बहुत अच्छा है ओहदे के हिसाब से, ठीक है? जो हुकूमती ओहदा है ना उसके हिसाब से उनका ज़ायचा बहुत अच्छा है। इवन कि पॉपुलैरिटी भी उनकी भी बहुत अच्छी है। पर ये बात उनके साथ गैबी इमदाद उस तरह से नहीं है जिस तरह से खान साहब के साथ है। तो अगर ये है कि एक तो ये कि अभी थोड़े से अक्सरियत के साथ जीते नहीं हैं, 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जीते नहीं हैं। पर ये है कि ज़ायचे में जो है वो हुकूमती ओहदा आ रहा है, पावर आ रही है, ताकत आ रही है, ज़िम्मेदारी आ रही है और ख़ास तौर पे मियाँ साहब की हुकूमत में पाकिस्तान जो मुल्की लेवल पे जो है ना इस्टेब्लिश होता, ग्रो करता नज़र आ रहा है। हाँ, ये है कि अगर मियाँ साहब ने अगर जिस वजह से रहना तो इसी वजह से कि दूसरी जो दीगर जो जमातें हैं उनके साथ इत्तेहाद ना करें, तो इस वजह से रह सकते हैं। सर बाकी ये है जायज़ कि हाँ जी। खान साहब के साथ अवाम भी है और खान साहब के साथ दीगर पार्टीज़ भी जो है वो कर सकती हैं। अच्छा आपके ज़ायचे में वज़ीर-ए-आज़म के नाम कौन-कौन आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कौन है? मेरे मुताबिक तो मियाँ साहब का ज़्यादा चांस है। मियाँ नवाज़ मियाँ शरीफ। नवाज़ शरीफ का ही ज़्यादा चांस है अभी भी, क्योंकि उनके ज़ायचे में, उनकी किस्मत में इस वक़्त ओहदा आ रहा है, मर्तबा आ रहा है। अच्छा दूसरी चीज़ वज़ीर आला पंजाब, हुँ। ये ज़ायचे में कौन आपको नज़र आ रहा है? वज़ीर आला पंजाब तो मुझे शहबाज़ शरीफ ही नज़र आ रहे हैं, उनका उनका अपना ज़ाती ज़ायचा भी बहुत पावरफुल है। नहीं तो ऊपर वज़ारत-ए-उज़्मा पे और वज़ारत-ए-आला पे दोनों में आप नून लीग को देख रहे नून हैं, लीग को ही तो जो देख रहा हूँ इतनी मैं। जो मैंडेट से आगे आए हैं वो कहाँ जाएँगे? देखिए, पंजाब को ये कभी भी हाथ से नहीं निकालेंगे और पंजाब में इनका जो इमेज है ना, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। पंजाब अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये पंजाब से तो नहीं निकलने वाले। तो ज़ायचा मैं अगर देखूँ तो शहबाज़ शरीफ का जो ज़ायचा ना इस वक़्त जो शहबाज़ शरीफ का टाइम चल रहा है, वो मियाँ साहब से भी अच्छा चल रहा है। हुँ। हाँ जी। तो दूसरी चीज़ मरियम नवाज़ हैं, बिलावल भुट्टो हैं। मियाँ साहब आपकी बात काट रहा हूँ, मियाँ साहब भी ना फ्रॉम द डे फर्स्ट लिटिगेशन में जाते हैं। पर शहबाज़ शरीफ का साहब का ये है कि उनको लिटिगेशन से हमेशा वो दूर हैं। और सदर पाकिस्तान? सदर पाकिस्तान मैं समझता हूँ आसिफ़ ज़रदारी के चांस हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि उनका ज़ायचा पावरफुल है। देखिए, हमारे पास जो इल्म है, जो मेरा इल्म है, मैं उसी की ही रूह से आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मेरे सामने जो कुंडली बननी है, मैंने उसी में कहना है कि यार आप लिटिगेशन में जा सकते हो या आप ਤੁਹਾਡਾ पैसा वेस्ट होना है या आप इक़्तिदार में आते नज़र आ रहे हो, ताकत में आते नज़र आ रहे हो या आपके के सुपरविज़न में मुल्क आ रहा है, मैं ये देख सकता हूँ। तो उसके मुताबिक मुझे जो आसिफ़ ज़रदारी। इमरान खान साहब के मुकदमात के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कब तक आपको लग रहा है कि उनमें कुछ नरमियाँ आएँगी या वो ख़त्म होंगे? देखें, खान साहब के जो मुकदमात हैं ये पिछले अप्रैल से ऑनवर्ड स्टार्ट हुए। उसकी वजह ये है कि अप्रैल से जुपिटर जो था उनके 8वें घर से ही गुज़रा और पैदाइशी ज़ायचे में भी जुपिटर 8वें हुँ। घर में है। और खान साहब का हार्ड लक ये है कि उनकी मुश्तरी की ही महादशा है। जिस महादशा से गुज़र रहे हैं उसी महादशा से ही उसी घर से ही जुपिटर गुज़र रहा है। तो ये जो अप्रैल आने वाला है ना, अप्रैल से पहले तो मुझे किसी किस्म की रिलैक्सेशन नज़र नहीं आती। हाँ, ये है कि जुपिटर फिर जो है वो 9वें घर में आएगा, तो 8वें का मालिक 9वें घर में आने की वजह से कोई रिलैक्सेशन, कमी-बेशी, कोई बेहतरी यहाँ होने का इम्कान है। रिहाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? खान साहब की रिहाई का कब तक इम्कान है? अप्रैल के बाद कोई बेहतर टाइम स्टार्ट होगा।
अच्छा, अप्रैल के बाद कोई ठीक है। मुकम्मल तौर पर नहीं, पर कमी-बेशी ज़रूर होगी। सर गवर्नर पंजाब में किसका ज़ायचा स्ट्रॉन्ग आ रहा है? देखिए, इस तरह तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, पर ये है कि जीम, सीन और काफ से रिलेटेड कोई वर्ड होगा, जिनसे रिलेटेड कोई शख्सियत सामने आएगी। अच्छा, बिल्कुल। तो वो पॉसिबल है कि ये पीटीआई के अंदर से भी वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनमें से भी कुछ हो सकता है, इसमें कुछ आ रहा है? हो सकता है, पर चांस कम है, चांस कम है। कम है। यानी कि आप सब कुछ जो गवर्नर है इनमें से नहीं आएगा। सब कुछ जो है आप वो पीडीएम के हिस्से में डाल रहे हैं, बिल्कुल, हैं? ऐसी है। तो ये आज़ाद उम्मीदवार जो इतनी जो बड़े मार्जिन से जो हैं, इल्म है हमारा, इल्म है, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। बहुत अपनी शुक्रिया। तरफ से नहीं कह रहा, जो मुझे लग रहा है, जो मेरा इल्म कह रहा है, जो सितारों की चाल कह रही है, मैं उसके मुताबिक ही पेशन गोई दे रहा हूँ। बाकी तो बेहतर अल्लाह की ज़ात है, जो अल्लाह ने चाहना है वही होना है। तो बाकी ये कि अंदाज़ों का इल्म है, इसको कहते ही अंदाज़ों का इल्म है कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत भी साबित हो सकती है, सही भी हो सकती है। पर ये है कि आपने अगर आप जानते हैं वाक़ई में इस इल्म को, तो आप अपना बेस्ट देते हैं। नाज़रीन सऊद साहब ने तो सब कुछ पीटीएम के खाते में डाल दिया है। पीटीआई के लिए भी बहुत सी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो हुकूमत कर लें और 80% चांसेस का इन्होंने कहा है कि पीटीआई के हक में आ रहा है फैसला। कमेंट सेक्शन आपके पास है। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।